Hello students, welcome to my channel Easy Physics. So, in this video series of Newton's law of motion, we are going to discuss IIT JEE Mains previous year questions 2019. तो 2019 के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं हमने पहला क्वेश्चन कौन सा लिया है. जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है इस वीडियो में वो है 9th Jan मॉर्निंग का. तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. इसमें लिखा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन. एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर है, उस पर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, एक फोर्स है 3 न्यूटन का, वो अप्लाई किया गया है, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक. ओके, उसको भी, इस फोर्स को भी हमको फिगर में बना हुआ है. द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक between the plane and the block is 0.6. मीन्स म्यू एस की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 0.6. व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू. ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर ऑफ फोर्स पी. इस पी की हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड्स. इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लॉक नीचे ना मूव करे, इसका मतलब ब्लॉक ऊपर भी हमको मूव नहीं करना है. ठीक है, और वो मिनिमम वैल्यू हमको पी की चाहिए. तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. पहले ये देखिए, ये है सिचुएशन एक्चुअल में. ठीक है, ये 10 kg का इस पे ब्लॉक रखा हुआ है और ये है 45 डिग्री. अगर इस पे हम 3 और p की बात ना करें, 3 और p की बात ना करें, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस समय. देखिए, सबसे पहले इस पे जो एक फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी mg sin 45. mg sin 45 का मतलब 10g sin 45 लग रहा होगा. ठीक है, ये एक वैल्यू लग रही होगी. इसके साथ साथ क्योंकि ये ब्लॉक इस सरफेस से कांटेक्ट में है तो यहाँ पर n लग रहा होगा. ठीक है, ये n होगा. और क्योंकि mg नीचे लग रहा था इस डायरेक्शन में तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर चला गया, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा वो n के साथ या यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा जिसकी वैल्यू होगी 10g cos 45. ओके, ये सिचुएशन होगी नॉर्मल जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था. ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि हमें 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है. ठीक है, तो अगर 3 न्यूटन का फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है. ओके, और ये बताया गया है कि ब्लॉक और जो ये इंक्लाइन प्लेन है उसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.6 है. ठीक है, 0.6 है. इसका मतलब जब ये दोनों फोर्सेस इंक्लाइन इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ ला रहे होंगे तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और जिसकी वैल्यू जिसे हम एफ आर से डिनोट करेंगे और इसको हम लिखेंगे म्यू एस इंटू एन. ठीक है, इसके साथ साथ अब पी फोर्स. ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कैपेबल नहीं है इसको रोकने के लिए. ठीक है, तो इसके लिए हमने एक पी फोर्स लगाया जिससे कि ये जो ब्लॉक है 10 kg का ये रेस्ट पे है. ठीक है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो हमको सिंपली क्या करना चाहिए. अब आप ये सोचिए, अगर आपको ये समझ में आता है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, एक्सीलरेशन 0 है इस ब्लॉक का, सो in this case we are simply writing the force balance equation. Force balance equation. ओके, फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो फोर्स बैलेंस में जो इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे लिख देते हैं पहले 3 प्लस 10g. ठीक है, g लिखा हुआ है, इसको हम 10 को सिंपली 10 इंटू 10 साइन 45. साइन 45 की जगह हमने क्या लिखा है 1/√2 लिख लेते हैं, डायरेक्टली 1/√2 लिखते हैं. ओके, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू p प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6 है, 0.6. ओके, n की वैल्यू यहाँ पर, अब n की वैल्यू अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो n इक्वल टू क्या है 10g cos 45. ओके, 10g cos 45. तो सिंपली आप यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और cos 45 की वैल्यू भी आपको मालूम है कि वो 1/√2 होती है. ओके, 1/√2 होती है. तो आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट ये गया 3 प्लस 100/√2. ठीक है, 100/√2, अभी मैं पहली बार में ऐसे ही लिख देता हूं, इक्वल टू
P, ओके, इक्वल टू P प्लस 0.6 इंटू 100/√2, ओके, ये हुआ फिर से 100/√2, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर नीचे और यहाँ पर ऊपर नीचे करते हैं तो क्या आएगा 3, √2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर केवल 2 रह जाएगा और यहाँ पर जो होगा 100√2 होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 100, 50√2, ठीक है। क्या लिखेंगे आप 50√2, ओके, इक्वल टू P प्लस, ओके, 0.6 इंटू 50√2, जैसा मैंने उधर किया था वैसा मैंने इधर भी कर दिया। अब P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो P इज इक्वल टू 3, ओके, प्लस 50√2, ओके, 1 माइनस 0.6। इस टर्म को आप सिंपली उधर लेके जाओ तो ये बच्चा कितना 0.4, और √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है, 1.414 होती है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट अ 31.28 न्यूटन, ओके, 31.28 न्यूटन, जिसे आप अप्रॉक्सीमेट 32 न्यूटन भी कह सकते हो, और आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इस केस में। तो आपको कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11 जनवरी इवनिंग के सेशन से मैंने लिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, किसमें मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, विद मोमेंटम p, मोमेंटम क्या है, p है, स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहा है, अ फोर्स F इक्वल टू KT एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जो F इक्वल टू KT है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ओके, ऑन मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t, कौन से टाइम इंटरवल में, t इंटरवल में, पहले 0 पे था, ठीक है, पहले इनिशियली वो 0 से ही स्टार्ट हुआ, देखो टाइम t इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, t so that its momentum change from p to 3p, ठीक है, इस टाइम इंटरवल t में जो बड़ा कैपिटल T है उसमें जो हमारा मोमेंट चेंज हुआ वो कितना हुआ, p से 3p हो गया है। Here k is a constant, then you have to find out the value of t। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो तो यहाँ मोमेंटम और फोर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो मोमेंटम और फोर्स के बारे में डिस्कशन हम कहाँ कर रहे होते हैं, मोमेंटम और फोर्स के बारे में न्यूटन सेकंड लॉ में हम बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, F इक्वल टू dp बाई dt ये कहता है, ठीक है। अगर आप सिंपली मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू dp बाई dt, ओके, दिस इज क्लियर विद एवरीवन, F इक्वल टू dp बाई dt। अब F की वैल्यू क्या दी गई है, F की वैल्यू दी गई है KT, ओके, तो आप लिख सकते हो dp बाई dt इज इक्वल टू KT, ओके, दिस K इज द स्मॉल। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो, और रीअरेंज करोगे देन यू गेट dp इज इक्वल टू K T dt, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो कहां से हो रहा है, P से 3p हो रहा है, और टाइम इंटरवल कितना है, T है, ठीक है, और इनिशियली टाइम इंटरवल कितना था, T इनिशियली स्टार्ट कहां से था, T से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो P टू 3p और यहां पर इंटरवल 0 टू t, 0 टू t। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू गेट, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यू गेट अ p सिंपली, ओके, एंड 3p इज द हायर लिमिट एंड p इज द लोएस्ट लिमिट इज इक्वल टू k, ओके, हियर यू गेट अ t स्क्वायर बाई 2, ओके, with a higher and lower limit is 0 and higher limit is t। so अगर आप वैल्यूज को सही से रखते हो 3p माइनस p, ओके, 3p माइनस p इक्वल टू, ओके, k इन ब्रैकेट t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ओके। सो यहां से कितना आया, यहां से आया 2p
इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2, और थोड़ा सा और सॉल्व करो, देन यू गेट टी इक्वल टू, पी यहां पर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ p by k. Okay, so if you check it out, you get our option number 2 correct for this question. Okay, so I write down here option 2. Okay, next question. Next question is from 12th Jan evening session. Okay, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ फिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है. देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एज शोन इन फिगर में दिखाया गया है, रिमेन्स एट रेस्ट, कहां पर है, रेस्ट पे है, अप टू अ मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है वो नीचे की तरफ. देखो ये फिगर में बना हुआ है कि 2 न्यूटन का फोर्स, डाउन भी लिखा हुआ है, द इंक्लाइन प्लेन. ओके, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स up the inclined plane that does not move the block in 10 Newton. That does not move the block is 10 Newton. ठीक है, जो मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, वो 10 न्यूटन का लगाया गया है, डज नॉट मूव द ब्लॉक, जो ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रहा है. ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमको पता करना है इस केस में. तो यहाँ पर थोड़ा बात को समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है डाउनवर्ड, ठीक है, और ये रफ में रखा गया है ऐसा बताया गया है. तो जब आप 2 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा रहे होगे, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है, ये है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक mg sin 45 लग रहा होगा. ठीक है, तो अगर इसका मास m है तो यहां पर क्या लग रहा होगा, mg sin 30 लगेगा. यहाँ पर क्यों 30 लगेगा, क्योंकि ये एंगल 30 है यहाँ पर. ठीक है, तो ये 30. ठीक है, इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन में फोर्स लगाया गया है, इसके साथ ही साथ क्वेश्चन में यहाँ पर एक 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है. ठीक है, इस कंडीशन में ये ब्लॉक रेस्ट पे है, मतलब जो अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब जो ये फोर्स लगा रहा होगा, जो इसको रोक रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन होगा, यस, म्यू एस इंटू एन. ठीक है, म्यू एस इंटू एन है, जो हमने आपको पहले बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि एन इधर लगता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और एम जी सॉरी इस डायरेक्शन में एम जी ओके कॉस 30 डिग्री लगेगा. ठीक है, अब ये जो कंडीशन है उसमें ये रेस्ट पे है. तो ठीक है, पहली इक्वेशन बनाते हैं. पहले इक्वेशन में भी हम क्या लिखेंगे, फोर्स बैलेंस. ओके, फोर्स बैलेंस. अगर आप फोर्स बैलेंस की इक्वेशन को लिखो, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसमें, 2 प्लस, ओके, जो इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर है, 2 प्लस एम जी, ओके, साइन 30, mg sin 30 इक्वल टू, ओके, म्यू एस, एन की जगह हम क्या लिखते हैं, mg cos 30. ओके, mg cos 30. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस का भी फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर दूसरे केस में अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये है ब्लॉक. ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे हो. ठीक है, ये जो mg sin 30 है वो तो इधर लगता ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला. mg sin 30 इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ये उसी तरह लगेगा. आप 10 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो mg sin 30 से ज्यादा होगा हर कीमत पे, तभी तो वो ऊपर मूव करने की टेंडेंसी होगा. ठीक है, लेकिन ऊपर मूव नहीं कर रहा है, इस केस में भी क्या हो रहा है, वो रेस्ट पे है. ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि mg की वैल्यू नहीं दी है, तो हमको ये कंसीडर करके चलना होगा कि ये 10 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है और ये ब्लॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा.
इस तरफ होगा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, इसे हम एफ आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर फिर से एफ आर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू अगर हम फिर से यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो एन की वैल्यू में भी यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला। एन इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एम जी, एन इक्वल टू क्या मिलेगा, एम जी कॉस 30। ओके, तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन फिर से हम फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स बैलेंस, ओके, जब आप फोर्स बैलेंस की इक्वेशन इस केस में लिख रहे होगे तो लिखोगे 10 जो इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ ले जा रहा है इक्वल टू एम जी, ओके, साइन 30 प्लस म्यू एम जी कॉस 30। ओके, ये वैल्यू आप लिखोगे, ठीक है। अब ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी, देखो ये वाला एक टर्म आ रहा है, ठीक है, वो टर्म यहाँ पर भी आ रहा है, इसी तरह से ये टर्म जो आ रहा है और ये टर्म भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इक्वेशन 2 के टर्म में प्रोसीड करना चाहो तो 10, तो क्या लिखोगे, 10 इक्वल टू, ठीक है, एम जी साइन 30, ठीक है। एम जी साइन 30 की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें, इस वाली इक्वेशन से निकालें, तो एम जी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लिखना चाहें एम जी साइन 30, ओके, इक्वल टू क्या लिखोगे आप, म्यू एम जी, ओके, कॉस 30, ओके, माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये म्यू एम जी यहाँ पर रख जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 म्यू एम जी, ओके, कॉस 30 माइनस 2। दिस इज, यू कैन से अगर इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा और करते हैं तो आई कैन 6, ओके, तो थोड़ा सा अगर हम और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट यू गेट आई कैन टेल यू, आपको मिलेगा 2 म्यू एम जी, ओके, कॉस 30। cos 30 is nothing but you can say 10 plus 2, okay, 10 plus 2 is 12 only, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी म्यू एम जी कॉस 30 इज नथिंग बट आ 6। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी 2 प्लस एम जी साइन 30 इक्वल टू, ओके, म्यू एम जी, ओके, कॉस 30, ये था। तो यहां पर आपने 6 रखा तो आपकी वैल्यू आई एम जी साइन 30, ओके, साइन 30 इज इक्वल टू 6, और इस 2 को इधर लेके आओ, 6 माइनस 2, तो यहां से वैल्यू आई एम जी साइन 30, ओके, इज इक्वल टू 4। तो यहां से आई वैल्यू 4, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब हम क्या करें, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, म्यू एस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर म्यू एस ले रखा था, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं, हाँ म्यू एस ही हम सब जगह ले रहे थे, तो यहाँ पर भी म्यू एस लो, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी म्यू एस लीजिए, जब हमने म्यू एस लिया है तो सब जगह एक ही नोटेशन का यूज करते हुए म्यू एस, ठीक है। अब हमने जो आई इक्वेशन 3 और 4, हमको म्यू एस की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 करोगे आप तो म्यू एस, ओके, एम जी कॉस 30 अपॉन एम जी साइन 30 इक्वल टू 6 बाई 4 होगा, ठीक है। 2 2 इन जा 4, 2 3 इन जा 6, ओके, एम जी एंड एम जी इज गोइंग टू कैंसिल आउट, तो म्यू एस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। इसी तरह से cos 30 की वैल्यू क्या आती है 1 बाई 2, ओके। सो ये और ये कैंसिल हो गया, यू गेट आ 3 बाई 2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं, तो म्यू एस की वैल्यू जो आ गई
वो आई रूट 3/2। म्यू एस की वैल्यू कितनी आई? रूट 3/2। लेट मी चेक द आंसर। रूट 3/2, या ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1। ओके एवरीवन, चलिए। So, if you enjoy this session, please like and subscribe. Thank you everyone.